दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं बिहार पुलिस फिजिकल कट ऑफ 11,880 पदों के लिए। यहां पर जो कट ऑफ आपको दिख रहा है ये मेरे द्वारा अनुमानित है। हम 100% गारंटी से नहीं बोल पाएंगे कि यही कट ऑफ आएगा, लेकिन मैंने जो भी विश्लेषण किया है, अभी तक मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो उन सारे विश्लेषण के आधार पर मैंने इस कट ऑफ को अंतिम रूप दिया है कि मेरे द्वारा भाई अनुमानित यही है। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ है, कौन कौन से फैक्टर्स के अनुसार मतलब इस कट ऑफ को मैंने तैयार किया था, उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे जो बड़ा बात है कि 62-38 का जो रेशियो है इस बार रहने का अनुमान है, यानी कि पुरुष 62 और 38 महिला, ये अनुपात रहने का उम्मीद है बहुत ज़्यादा। तो ये एक कारण है। दूसरा है मोबाइल स्क्वाड का जो रिजल्ट आया है, अभी उस पर भी बात करेंगे, वो भी एक कारण है कि जिस आधार पर मैंने इस कट ऑफ को तैयार किया है। इसके अलावा डेली बेसिस पर क्या परफॉर्मेंस रहा है दिसंबर और जनवरी में पुरुषों और महिलाओं का रनिंग मतलब फिजिकल से जुड़ा हुआ पूरा परफॉर्मेंस। इसके अलावा 2018 का जो बिहार सिपाही भर्ती हुआ था, 2018 में फिजिकल उसका हुआ था, उसका क्या था फाइनल कट ऑफ। इसके अलावा हम बात करेंगे सेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं का जो टाइमिंग में शॉर्टपुट में जो चेंजिंग हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा CSBC का अभी कॉल आ रहा है, अभी भी आ रहा है। इसके अलावा स्क्रूटनी फर्जीवाड़ा और CSBC को चिट्ठी भेजा गया था हम लोगों के द्वारा, हमारे ग्रुप के द्वारा। चलिए, तो इन सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे और इन सारे तथ्यों के आधार पर ही मैंने इस कट ऑफ को तैयार किया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। आपको अलग अलग कैटेगरी दिख रहा होगा, UR, EWS, OBC, EBC, SC, ST और फ्रीडम फाइटर। इसके अलावा मेल और फीमेल। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फ्रीडम फाइटर जो होता है वो मेल फीमेल में नहीं होता है। फ्रीडम फाइटर भी अलग अलग कैटेगरी का होता है, लेकिन मैंने एक ही जगह लिख दिया। एक्चुअली में फ्रीडम फाइटर को भी हमको ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन फ्रीडम फाइटर मैंने 56 लिख दिया है। चलिए थोड़ा सा हम कट ऑफ को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। यूआर कैटेगरी में मेरे द्वारा जो अनुमानित है वो है 72 या 76। देखिए 72 या 76 कहने का क्या मतलब है। देखिए 76 हो गया एक अलग कंडीशन में, और 72 हो गया एक अलग कंडीशन में। दोनों ही कंडीशन को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। 76 कब जा सकता है? 76 तब जा सकता है जब पुरुषों का जो हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर मेल में, यूआर मेल में भी अगर महिलाएं आती हैं तब उस वक्त जो कट ऑफ है पुरुषों का वो बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 76। और अगर 62-38 तक ही सीमित रहता है पूरा वैकेंसी का प्रोसेस, तब उस वक्त पुरुषों का जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा 72। अब ऐसा क्यों? अब आपके मन में भी सवाल होगा। तो देखिए, पिछले बार जो पुरुषों का कट ऑफ था वो कितना था? पुरुषों का 78 था। क्यों था 78? इसलिए 78 था क्योंकि अलग अलग कैटेगरी से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई थी। आपको एक बात समझना होगा, यूआर में भी दो हिस्सा है, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर 35% आरक्षण है और ये जो हिस्सा है यहाँ पर किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है। तो पिछले बार 78 कट ऑफ गया था, 78 कट ऑफ गया था यूआर मेल में। क्यों गया था? तो इसको समझिए कि अलग अलग कैटेगरी से जो महिलाएं हैं, चूंकि अब जो पिछला वैकेंसी में महिलाओं का नंबर बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि मैक्सिमम को रनिंग में 50 नंबर आ रहा था। तो पिछली बार की जो महिलाएं थी अलग अलग कैटेगरी की, सब जंप करके कहाँ पे चली गई थी? यहाँ पर। यहाँ नहीं गई थी यूआर में। यूआर में भी यहाँ पर गई थी, यहाँ पर नहीं गई थी। इसीलिए आप देखेंगे कि यूआर फीमेल का कट ऑफ बहुत कम था पिछले बार भी, 52, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की महिला जिनका बहुत अच्छा नंबर आ रहा था वो यहाँ पर गई थी। क्यों? क्योंकि ये है यूआर। यूआर में भी अनरिजर्व है, ये रिजर्व है 35%, ये अनरिजर्व है, तो इसलिए। और इस बार संभावना बहुत ही कम है क्योंकि महिलाओं का नंबर काफ़ी घटा है। अब आप कहिएगा सर आपके पास कुछ प्रूफ है? तो देखिए, एक प्रूफ मेरे पास ये है, OBC महिला का कॉल हुआ है 62 पर। पिछले बार कितना गया था OBC महिला का? 66, यानी एक प्रमाण है। इसके अलावा डेली बेसिस पे जो परफॉर्मेंस रहा है महिलाओं का, उससे भी स्पष्ट है कि महिलाओं का जो परफॉर्मेंस है, जो नंबर है वो घटा है। तो इस आधार पर मैंने ये कट ऑफ बनाया है। और जो महिलाओं का कट ऑफ है इस बार 72 मैंने लिखा है अलग से कट ऑफ। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं EWS का। EWS में 66 और 64। देखिए EWS का जो कट ऑफ है और भी गिरने का बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जिस वक्त आपने वैकेंसी को फिलअप किया था 2019 में, और उस समय EWS का जो कॉन्सेप्ट है एकदम बिल्कुल ही नया था। जहाँ तक मुझे याद है कि मार्च 2019 के आसपास EWS का कॉन्सेप्ट आया था, फरवरी मार्च। तो उस समय बहुत ही कम लोगों को पता था कि EWS भी कुछ होता है, और बहुत ही कम लोगों ने EWS लिखा था फॉर्म भरने वक्त। हालांकि दोबारा एक मौका दिया गया था, तब लोगों ने इसको लिखा था, तो बहुत कम लोगों ने लिखा है। तो इसलिए ये जो कट ऑफ है ये मैक्सिमम ही है, इससे भी कम जाएगा। 66 और 64 पुरुषों और महिलाओं का। OBC का 66। अब देखिए OBC के कट ऑफ की बात है तो जरा पिछले बार से तुलना करते हैं। OBC में पिछले बार 68 और 66। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर बढ़ भी सकता है। मेरे द्वारा अनुमानित है 68, लेकिन उससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होगा। क्यों मैक्सिमम नहीं होगा? इसलिए क्योंकि डेली बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है उसी आधार पर ना कट ऑफ बनेगा। और डेली बेसिस पर क्या परफॉर्मेंस था आपको भी पता है, इस पर थोड़ा देर में हम बात करेंगे।
ईबीसी की बात किया जाए तो 64 ये मेरे द्वारा अनुमानित है। और पिछले बार 2018 में क्या गया था ईबीसी का कट ऑफ ये तो पता नहीं है, ये यूआर ओबीसी एससी 3 का ही पता है। एससी में 56 और 46, देखिए एससी में पिछले बार गया था 52, ये मैक्सिमम है 56 से कम ही जाएगा, और एससी में मेल में और फीमेल में। इसके अलावा एसटी में बात किया जाए तो एससी से थोड़ा ज़्यादा रहने का अनुमान है, 58 और 50 रेस्पेक्टिवली। फ्रीडम फाइटर का 56। आज सुबह में मेरे पास एक भाई ने कॉल किया था और उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर में 54 उनका नंबर है, उनका या उनके किसी दोस्त का, और उनके पास सीएसबीसी का कॉल गया है। चलिए यहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं। सीएसबीसी का कॉल सबके पास नहीं जाएगा, एक बात आप लोग फिर से समझ लीजिए, सीएसबीसी का कॉल उन्हीं के पास जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ समस्या है। देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिनका मेरिट में नाम नहीं है उनके पास भी सीएसबीसी कॉल करेगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ऐसा भी बोला कि सर जरूरी नहीं है कि जिनके पास सीएसबीसी कॉल कर रहा है उनका मेरिट में नाम होगा। जरा आप ही बताइए, थोड़ा सा भी इस कट ऑफ से थोड़ा सा हट के बात थोड़ा सा भी करते हैं। 25,500 लोग लगभग जिन्होंने फिजिकल में जो फिजिकल पास हुए हैं, 11,880 का रिजल्ट देना है। रिजल्ट बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, पीआर न्यूज़ में, इसके अलावा जी न्यूज़ में भी ये खबरें आ रही हैं कि मार्च के अंतिम समय तक, होली के आसपास तक रिजल्ट आ जाएगा। अब आप ही बताइए सीएसबीसी सबके पास कॉल क्यों करेगा? जो जिनका नाम मेरिट में नहीं है उसके पास कॉल करके उनका डॉक्यूमेंट्स को फिर से जाँच करके क्या फ़ायदा मिलेगा? तो जाहिर सी बात है जिनके पास कॉल जा रहा है वो मेरिट में है। ठीक है, चलिए ये तो आपने समझ लिया। कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कुछ और फैक्टर पे बात करते हैं। देखिए मेरे एक मित्र ने सीएसबीसी को लेटर लिखा था। हम जानते हैं कि उस लेटर पे मतलब लेटर ऐसे ही फेंका गया होगा, नो डाउट ऐसा ही होता है हर विभाग में, ये कोई आरटीआई तो था नहीं। तो हम लोगों ने बस एक लेटर लिखा था कि 62-38 रेशियो को रखा जाए। उस लेटर पर हम लोगों ने बात किया भी था जनवरी महीना में। इसके अलावा देखिए स्क्रूटनी और फर्जीवाड़ा में जो लोग थे वो तो मतलब गर्दनी बाग में ही पकड़ाएं और जेल गए, लगभग 600 के आसपास। मुन्नी बहन और मुन्ना भाई पकड़ाए थे। इसके अलावा स्क्रूटनी देखिए, स्क्रूटनी में जरूरी नहीं है कि जो लोग स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजरे हैं सब फर्जी ही थे, उसमें कुछ सही भी थे, लेकिन ज़्यादातर फर्जी ही होते हैं, कुछ ही सही होते हैं। तो स्क्रूटनी जो फैक्टर है ये कट ऑफ को कम करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो रहे हैं उनका जो कट ऑफ है कट ऑफ कम करने वाला है, क्योंकि उनका मार्क्स अच्छा खासा था। इसके अलावा देखिए कट ऑफ को कम करने वाला, आप लोगों को कट ऑफ यहाँ कम दिख रहा है, जिस तरीके से हल्ला चल रहा है अलग अलग यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी हल्ला चल रहा है कि बहुत जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी लोग बोलते हैं कि सर मेरा 90 है, मेरा 85 है, मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए इतना नहीं है, कुछ ही लोगों का इतना नंबर है। आपने भी फील्ड, आप लोग भी गए हैं, हम तो, मेरा तो दौर था नहीं, हमने भी कई तरीके से पता किया है, इतना नंबर नहीं आ रहा है। 80-85 किसी का है। महिलाओं का रनिंग टाइमिंग 1 मिनट घटा है और जो शॉर्ट पुट है 2 फीट बढ़ा दिया गया, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है ना। चलिए अगला बात है कि सेटिंग हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेटिंग हो रहा है कि नहीं। तो देखिए सेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है मोबाइल स्क्वाड रिजल्ट। मोबाइल स्क्वाड का जो रिजल्ट आया है, मोबाइल स्क्वाड का, यहाँ पर जो रिजल्ट है यूआर कैटेगरी का वो 70 पर है। अब आप ही बताइए अगर सेटिंग होता, ठीक है, तो 70 पर ही रिजल्ट क्यों होता, 80 प्लस जाता। ठीक है, तो 70 पर ही रिजल्ट है यूआर का। अब आपके मन में भी ये भी सवाल होगा कि इसमें तो वैकेंसी बहुत कम है। अरे भैया वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई भी तो जाता है। इसके अलावा मोबाइल स्क्वाड का पूरा प्रोसेस जो है सेम टू सेम है। देखिए कहने का मतलब हम यही बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि सर सेटिंग हो रहा है कट ऑफ हाई चला जाएगा। हम एक आपको प्रमाण देने का प्रयास कर रहे हैं कि सेटिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ चीज़ों को। इसके अलावा 62-38 का जो रेशियो है इस बार रहने का अनुमान है। क्यों, इस पर मैंने कई वीडियो के माध्यम से बात की है। देखिए एक तो सीएसबीसी का नोटिस है 7 का ग 8 जून 2020 का नोटिस है, जिस दिन लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया था। लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट उसको भी देखिएगा तो 62-38 का ही रेशियो है, यानी 62% पुरुष और 38% महिला है। इसके अलावा जो पेड पास अभ्यर्थी हैं, जो फिजिकल जिन्होंने पास किया है, वहाँ भी रेशियो यही है। बार ये रेशियो रह रहा है, बार 62-38 का अनुपात आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मात्र संयोग है, संयोग नहीं हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा डेली क्या परफॉर्मेंस रहा है, आप लोगों ने क्या परफॉर्मेंस किया है एवरेज। अगर पुरुषों की बात किया जाए मेल में, तो रनिंग में 20, हाई जंप में 21 और शॉर्ट पुट में 25, 66। ये भी कम नंबर नहीं है 66। आप खुद देखिए 20, हाई जंप में 21 नंबर के लिए 4-8 प्लस फानना है। कितने लोग फान रहे थे 4-8 प्लस, बहुत कम। तो 21 और यहाँ पर शॉर्ट पुट में 25 सबको भी नहीं आ रहा था, तो 66 एक एवरेज है। फीमेल में रनिंग में 30, हाई जंप में 17 और शॉर्ट पुट में 21 यानी 68। फीमेल का हल्का फुल्का ही नंबर ज़्यादा है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए इस कट ऑफ पे भी मैंने बात किया कि पिछले बार का जो कट ऑफ है, देखिए पिछले बार एक बार फिर से देखते हैं। पिछले बार जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है उससे यहाँ पर कम ही जाने वाला है। आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि महिलाओं का जो
जो नंबर है, जो फिजिकल में जो मार्क्स आया है वो काफ़ी कम आया है पिछले बार की तुलना में। उसका कारण मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा तो कुछ खास बचा नहीं है दोस्तों। तो चलिए, ये मेरा एक प्रयास था कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाइयों का कि सर एक बार फिर से कट ऑफ का वीडियो बनाइए। तो कट ऑफ है आपके सामने और मेरे द्वारा ये अनुमानित है। 100% हम दावा के साथ नहीं कर सकते हैं कि यही कट ऑफ जाने वाला है। हाँ, मैंने बहुत सारा अलग अलग फैक्टर्स पे बात की है, जरूर किया। जैसे कि CSPC का भी कॉल आ रहा है, जिसके पास कॉल आ रहा है वो जाहिर सी बात है वो मेरिट में है, और इस तरीके से कॉल आ रहा है। OBC मेल में 68 को भी कॉल आया है। मुझे लोगों ने बताया है, कुछ लोगों ने फ़ोन पे बताया, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया, तो सब कोई तो झूठ नहीं ना बोलेगा। चलिए, इसके अलावा महिलाओं का रनिंग टाइमिंग और जो शॉर्टपुट का टाइमिंग शॉर्टपुट में जो डिस्टेंस है वो चेंज किया गया है। स्क्रूटनी फर्जीवाड़ा, CSPC का चिट्ठी, यानी कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर ही मैंने इस कट ऑफ को अंतिम रूप दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। धन्यवाद।